उरी स्ट्राइक आपको पता था? आपको रखा क्योंकि बाकी सब जगह तो रेस्क्यू में आपको रखा गया है। अ, होना है, हुँ, इसका भी मन के अंदर पता था। हुँ। कुछ चीज़ें कई बार करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि दूसरे को लगे कि ऐसे ही अब की बार नहीं होने वाला, आपको भी नुकसान होगा। क्या आज की इंडियन आर्मी इतनी सशक्त है कि वो एक साथ पाकिस्तान, चाइना दोनों को हैंडल कर सकती है? उरी स्ट्राइक आपको पता था? आपको रखा क्योंकि बाकी सब जगह तो रेस्क्यू में आपको रखा गया है। आप चेहरा आप ही नहीं, रहे हैं। देखो उरी स्ट्राइक आपको नॉलेज थी या नहीं थी उसमें? क्योंकि आप आर्मी नहीं, चीफ थे। एक बार जब चीज़ें हो जाती हैं तो पता चल जाता है। अ, होना है, हुँ, इसका भी मन के अंदर पता था हुँ। कि कुछ होना है। किस रूप में होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ पर होगा, एक जनरल अंदाज़ा, क्योंकि वहाँ पे इतना रहे हैं तो होता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा था। कुछ चीज़ें कई बार करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि दूसरे को लगे कि ऐसे ही अब की बार नहीं होने वाला, आपको भी नुकसान होगा। इंडियन जो आर्मी को लेकर एक नया स्टैंड आया कि ये नया भारत है, जो फ़िल्मों में दिखाते हैं अक्सर, कि हम घर में घुसकर मारते हैं। एक तो हो गया फ़िल्मों के लिए, एक हो गया कि आर्मी चीफ आप रहे हैं, आपको रियलिटी पता है। क्या आज की इंडियन आर्मी इतनी सशक्त है कि वो एक साथ पाकिस्तान, चाइना दोनों को हैंडल कर सकती है? इंडियन आर्मी हमेशा से सशक्त थी, सशक्त रहेगी, और ये सशक्तता के अंदर सहारा, जब सरकार साथ होती है तो सहारा ज़्यादा मिलता है। जब सरकार थोड़ी उखड़े मन से होती है, तब मोर्चा सेना को अपने आप सँभालना पड़ता है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे अब राजनेता के तौर पर, क्योंकि आर्मी चीफ के तौर पर बहुत सारी जिज्ञासा मेरी थी। अगर जनरल वीके सिंह यस बॉस वाले आदमी होते, तो क्या पॉलिटिकल करियर और शानदार हो सकता था? और पॉलिटिक्स में भी वो सर्वोच्च पर पहुँच जाते? देखिए, पॉलिटिक्स मेरे लिए उसकी व्याख्या अलग है। पॉलिटिक्स का मतलब है जनसेवा। पॉलिटिक्स का मतलब पद नहीं है। पर जितना बड़ा पद होगा उतनी ज़्यादा आप सेवा कर सकते हैं। आज आप गाज़ियाबाद ऐसा सीमित है, या अगर अगर आप मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर होते, तो आप आर्मी में रहे हैं, आप और 4 बारीकियों को और उस तरह से कर सकते नहीं, थे, वो ठीक या है आपका कोऑर्डिनेशन आर्मी चीफ के साथ ज़्यादा बेहतर होता। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आप जनता के लिए काम कर सकते हैं, तो वो राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ भी आप करें, जिससे जनता को फ़ायदा हो। और शायद मेरी सोच 2014 से यही थी कि क्या होना है गाज़ियाबाद में आगे तक। बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे कनेक्टिविटी दूसरी हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रैपिड हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे किस तरीके से स्कूल अच्छे चलें। हर चीज़ जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। 2004 में अटल जी ने चुनाव हारा था, तो एक स्टेटमेंट दिया था, ना टायर्ड हूँ, ना रिटायर्ड हूँ। 2 पारी आपकी हमने देख ली, थर्ड में क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से टायर्ड हैं? थोड़ा-सा देखिए, टायर्ड तो कोई होता ही नहीं है। जो टायर्ड हो जाता है उसको रिटायर करते हैं। 3.0 कुछ। देखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। तकरीबन हर एक विषय पर हमने कोशिश की बात करें। आई एम श्योर कि लोग भी उतना एंजॉय करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे आखिरी है, जिसको मैं पूछ चाहूँगा। तकरीबन 2 घंटे का हमने इंटरव्यू किया है। ये इंटरव्यू लोग क्यों देखें? आपका जो अनुभव है, हम चाहेंगे आप साझा करें। क्योंकि ये शुभंकर ने किया, ये शुभंकर ने बहुत कुरेदने की कोशिश की ताकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएँ, और मुझे आशा है कि जो चीज़ें निकल कर आई हैं, उनसे कई काफ़ी सवाल होते हैं लोगों के मन में, उन सब का जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, एंड जय हिंद। थैंक यू।